प्यारे बच्चों, संस्कृत की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी लोग ध्यान दीजिए। पंचमः पाठ जननी तुल्य वत्सला। इस पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि माँ सभी के लिए एक समान प्रेम रखती है। माँ के जितने बच्चे होते हैं वो सभी के लिए एक जैसा स्नेह देती है। उसके स्नेह में कोई अंतर नहीं होता है। तो पंचमः पाठ जननी तुल्यवत्सला। आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में क्या स्टोरी है उसके तरफ। प्रस्तुतो अयं पाठ महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतांतर्गतस्य वनपर्व इत्यतः गृहीतः। प्रस्तुतः प्लस अयम पूर्व रूप संधि हुई। प्रस्तुत पाठ महाकवि महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारतांतर्गतस्य, महाभारतस्य अंतर्गतस्य से समास हो जाएगा तो महाभारतांतर्गतस्य, महाभारत धन अंतर्गतस्य, महाभारत के अंतर्गत वन पर्व इत्यतः गृहीतः। वन पर्व इस स्थान से लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। यह कथा सभी प्राणियों में समभाव की भावना का बोध कराती है। अस्याः अभीप्सितः अर्थो अस्ति। इसका अभीष्ट अर्थ है यह समाजे विद्यमान दुर्बलान प्राणिनः की समाज में उपस्थित कमजोर प्राणियों के प्रत्यपि बना है कोण से मातुः वात्सल्यम प्रकर्षेणैव भवति। माता का वात्सल्य, माता का स्नेह श्रेष्ठ ही होता है। तो आगे बढ़ते हैं। कश्चित् कृषकः वलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कोई किसान बैलों से खेत जोत रहा था। तयोः, खेत की जुताई कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जमेन गन्तुम् अशक्तश्चासीत्। उन दोनों बैलों में तयोः बलिवर्दयोः, अब यहाँ पर उन दोनों बैलों में सप्तमी लगी है। तयोः बलिवर्दयोः का विशेषण है। एकः शरीरेण दुर्बलः जमीन गंतुम अशक्तश्चासीत्। एक शरीर से अत्यंत कमजोर और तेजी से जाने में असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन, इसलिए किसान ने उस कमजोर बैल को तोदनेन अर्थात पीड़ित करके नुद्यमानः वर्तत, तेज ले जाना चाह रहा था। सः वृषभः हलमूढ्वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे प्रपात। वह बैल हल को ले जाने में असमर्थ होकर खेत में गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः ताम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। क्रोधित किसान तम उत्थापयितुम अर्थात उसको उठाने के लिए, यहाँ द्वितीया लगी है। उत्थापयितुम उत उपसर्ग पूर्वक अस्था धातु से तुमुन प्रत्यय लगा है। उसे उठाने के लिए बहुवारम यत्नम् अकरोत्, कई बार प्रयास किया। तथापि वृषः नोत्थितः, लेकिन वह बैल नहीं उठा। फिर भी वह बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, जमीन पर गिरे हुए स्वपुत्रम दृष्ट्वा, अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनूनां मातुः सुरभे, सभी धेनुओं की माता, सभी गायों की माँ सुरभि के नेत्राभ्याम अश्रूणि अविरासन,
आविरासन। माँ सुरभि के आँखों में आंसू आ गए, आँखों से आंसू। आविरासन लगातार आने लगे, अर्थात आंसू गिरने लगे। सुरभेह इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपा ताम अपृच्छत। सुरभि की इस दशा को देख करके सुराधिप, सुराणाम धिप, सुराधिप षष्ठी तत्पुरुष है, ताम अपृच्छत, उससे पूछा, अयि शुभे, अरे प्यारी, किम एवं रोदीस, क्यों ऐसा रो रही हो, उच्चताम, बताइए। इति साच, ऐसा कहकर, और वह क्या बोली, विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिसदाधिप, अहम तु पुत्रं शोचामि तेन रोदीमि कौशिक। कहा, विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप, मुझे कोई अनिष्ट की आशंका नहीं हो रही है, हे त्रिदश तस्य अधिप, अर्थात स्वर्ग के राजा इंद्र, त्रिभुवन के राजा इंद्र, वह माने हमको जो है कश्चित विनिपाप अनिष्ट आपका दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु मैं तो पुत्रम सोचामि, अपने पुत्र के बारे में विचार कर रही हूँ। तेन रोदीमि कौशिक, है कौशिक, है कुशिक गोत्र में उत्पन्न इंद्र, उसी के कारण मैं विलाप कर रही हूँ। भोवासव, हरे देवराज, पुत्रस्य दन्याम दृष्ट्वाम अहम रोदीमि, पुत्र की दीन दशा को देखकर मैं रो रही हूँ। सह दीन इति जानन अपि कृष्णः तम बहुधा पीड़यत, वह पीड़ित है, परेशान है, यह जानते हुए भी, जानन अपि, जानते हुए भी, कृषकः तम बहुधा पीड़यत, किसान उसे बहुत, अर्थात बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, पीड़ा दे रहा है। सकृच्छेण भारम उद्धहति इतरम यो धुरम बोढ़ुम सह न शक्नोति, वह कृच्छेण अर्थात अल्प भार, थोड़ा भार ढोता है। इतरम यु धुरम बोढ़ुम सह न शक्नोति, दूसरा इस तरह के धुर को वहन करने में, अर्थात हल को खींचने में वह सक्षम नहीं है। एतद् भगवान पश्यति न, यह आप देख रहे हैं कि नहीं। इति प्रत्योचत, ऐसा उसने उत्तर दिया कि आप इसकी दशा को देख रहे हैं कि नहीं। न इति प्रत्योचत। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सस्वपि, हजारों पुत्रों के होते हुए भी तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम, तुम्हारा इस पर ऐसा प्रेम क्यों है, उसका कारण क्या है। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्योचत, प्रतिधन वोचत से प्रत्योचत बना है। ऐसा इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य सुसतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा, यदि मैं पुत्र सहस्त्रम सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा, यद्यपि हे देवराज, जबकि हमारे क्या है, मुझे हजारों पुत्र मेरे पास हैं, सहस्त्रम पुत्रम में मेरे हजारों पुत्र हैं, और सर्वत्र सममेव में, और वो मेरे लिए सब समान ही हैं। तू मीन्स निश्चित रूप से सतः शक्र दीनस्य पुत्रस्य अध्यपिका, हे श्रेष्ठ देवराज, हे सज्जन देवराज, फिर भी दीनस्य पुत्रस्य अभि अधिका कृपा,
लेकिन दीन पुत्र के प्रति, जो दुखी पुत्र है, उसके प्रति मेरी बहुत ज़्यादा कृपा है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि दीन पुत्र के प्रति माता की अत्यधिक कृपा होती है। और ये बात नहीं है कि माता का प्रेम किसी भी पुत्र के प्रति कम या ज़्यादा होता है, लेकिन जिस पुत्र के ऊपर कोई संकट आता है उसके प्रति माँ ज़्यादा करुणामयी हो जाती है। तो आप लोगों ने देखा, इसीलिए कहा भी गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती हैं, क्योंकि माँ वास्तव में अपने पुत्र के सुख दुख सब का ख्याल रखती है, उसका ध्यान रखती है। इसलिए माता गुरुतरा लोके कहा है महाभारत में भी अन्यत्र कि माता गुरुतरा लोके, सभी लोकों में माता जो है, जो श्रेष्ठ लोक है, स्वर्ग लोक से भी श्रेष्ठ है। खात पिता उच्चतरस्तथा, पिता आकाश से भी ऊंचा है। तो इस तरह से माँ का स्थान वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। तो इस वीडियो में आज यहीं तक। जहाँ आप लोगों को नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर